कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि हम लोगों का कल से पेपर स्टार्ट है, मतलब जो भी आप तैयारी अभी तक कर रहे थे अब उसका युद्ध स्थल पे हम लोगों को कल जाना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है। क्या? क्यों? ताकि सभी बच्चा है एक हौसला लेके जाए, ठीक है। अब हौसला लेके तो जा रहा है, जैसे कि आपने थंबनेल में क्या देखा कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हमको क्या क्या लेके जाना है, कि हम सारी तैयारी तो कर लिए हैं बट पता लगे युद्ध के लिए चले गए और अपना अस्त्र ही ले जाना भूल गए, शस्त्र ही ले जाना भूल गए। तो उसके लिए हम लोगों को, तो जैसे कि हमारा ड्रेस कोड क्या दिया है कि हम लोगों को स्लीपर्स या सैंडल में जाना है या फिर फ्लैट हील्स में जाना है। फ्लैट हील्स का अब देखिए, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप लोगों का पेपर अगर 20-30 किलोमीटर दूर पड़ गया या 50 किलोमीटर दूर पड़ गया तो आप चप्पल ही पहन के आए जा रहे हैं, वो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो आपको चप्पल नहीं, आप शूज़ ही पहन के जाओ। बस क्या होगा, वहाँ पे जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके शूज़ उतरवा देंगे, जब शूज़ उतरवा देंगे तो आप नंगे पाँव चले जाना पेपर देने, थोड़ी देर की बात है, ठीक है। तो सबसे तो पहले हम लोगों को उसमें जाना है। क्यों? ताकि अगर जूते पहन के जा रहे हो तो आजकल आप देख ही रहे हो कितना फ्रॉड चल रहा है, कोई ब्लूटूथ लगा के कोई कुछ करके चीटिंग कर ले रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को चीटिंग करके नहीं, हमको एकदम से विदाउट चीटिंग करके हमको सफलता लेनी है, ठीक है। दूसरा है प्लेन सिंपल क्लोथिंग विद अ हाफ स्लीव स्मॉल बटन कंप्रेसिंग टू टी शर्ट और दी विदाउट पॉकेट। देखिए, सबसे पहली बात, 100 की एक बात, हमको, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ड्रेस कोड या फिर ये वो ड्रेस कोड ये पहन के जाओ। सबसे पहले आपको देखना है आप ऐसा क्या चीज़ पहनने में कंफर्टेबल हो जिसमें आप आसानी से पेपर दे पाओ। फिर आप ये नहीं कि आप टाइट जीन्स पहन गए फिर वहाँ पे आप जीन्स संवार रहे हो, आपका टाइम उसी में जा रहा है। तो ये सब नहीं करना। सिंपल सा है, आप एक वो पहन जाओ, लोअर पहन जाओ, टी शर्ट पहन जाओ, शूज़ पहन जाओ अगर दूर से हो, और अगर आपके आस ही पास कहीं पेपर स्लीपर्स पहन जाओ, ठीक है, वरना शूज़ उतार देना। तो बस इतना सा है। तो सबसे पहले ड्रेस कोड हमारा हो गया। और जो भी हमारे सिख भाई लोग हैं, ठीक है, उन्होंने अगर टर्बन बांधी है, ठीक है, क्योंकि उनके में ऐसा होता ही है, तो अगर उन्होंने टर्बन बांधी है तो टर्बन पे कोई ब्रोच नहीं होना चाहिए। क्यों? अब ब्रोच है, पता लगे उसके अंदर किसी ने कैमरा लगा लिया या फिर ना कुछ भी कर दिया, तो फॉर दी मतलब एक सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग को ये सारा ड्रेस कोड दिया गया है कि ये करना है, ठीक है। अब बात आ जाए वुमेन पे, लड़कियों को क्या चीज़ करना है। तो लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, लड़कियों के लिए बस इतना ही है कि उनको जो भी पहन के जाना है वो अपना जो भी कपड़ा पहनना है, चाहे बस वो ये ध्यान देना है सभी को कि कंफर्टेबल क्लोथ आपको पहन के जाना है, ठीक है। और दूसरी बात लड़कियों में की है कि आपको फुल स्लीव वाला कुछ नहीं पहन के जाना, हाफ स्लीव वाला आपको पहन के जाना है। और आपके जो बाल हैं आपको ये पफ वफ बना के नहीं जाना है, आपको एकदम सिंपल होकर के जाना है। क्योंकि ये भी हो सकता है ताकि कुछ लोग क्या क्या करते हैं, बालों में ब्लूटूथ ले गए या फिर कुछ ले गए, तो चीटिंग करके नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये ड्रेस कोड हमको दिया गया है। दूसरी बात, हम लोग को क्या क्या नहीं करके जाना है। तो हम लोग को क्लोज फुटवेयर नहीं पहनना है, शूज पहन के नहीं जाना। मैंने आपसे बताया अगर आप शूज ही पहन के जा रहे हो तो बस आपको वहां उतार देना होगा। उसके बाद फुल स्लीव लॉन्ग स्लीव क्लोथिंग नहीं हमको करना है, नॉर्मल करना है। मतलब कि नॉर्मल बस इतना है कि आप बैठ के एकदम प्रॉपर से पेपर दे पाओ, कुछ वैसा फैंसी नहीं है, कॉलर वॉलर जैकेट वैकेट पहन के नहीं जाना है। ऐसा भी नहीं कि फिर आपने कुछ वो पहन लिया मार उसमें मतलब हीरो की तरह बन के चले गए, तो वो सब भी नहीं वो करना है। कोट या जैकेट पहन के नहीं जाना है, अब गर्मी में कौन ही कोट और जैकेट पहन के जाएगा। और हम लोगों को कोई लार्ज बटन वाले कपड़े नहीं पहन के जाना है। क्यों? आप लोगों को पता है आजकल बटन कैमरा भी आते हैं, तो हर एक को प्रॉपर चेक कर पाना मुश्किल नहीं है वहां पे, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, वरना पता चले आप पेपर तो देने गए हो बट आपको पेपर देने दिया ही नहीं जा रहा है। अब वहां पेपर देने के मूड से गए हो, वहां आप ये सारे कपड़े पहन गए हो, अब आप कपड़ा जाके कहीं ढूंढ रहे हो कहीं बाजार में कि भाई चलो मुझे ये कपड़ा ले जाए, ये कपड़ा ले जाए, मेरे को पेपर देने, फिर वहां अलग टेंशन, फिर आपका वो जो एक ऑरा होता है पेपर देने का उससे फिर आप हट जाओगे, ठीक है। और अब इसमें तो दिया तो ये भी है कि हमको पॉकेट्स वाला नहीं कुछ पहन के जाना है, बट भाई मेरे क्या आप अब ये बिना पॉकेट वाले कपड़े आप ढूंढने जाओगे पेपर देने के लिए, आप पॉकेट वाले ही पहन के जाओ, कोई उसमें इशू नहीं है। बस वहां पे क्या होगा, वो आपकी पॉकेट्स प्रॉपर चेक कर लेंगे। हाँ ये है, अब ये नहीं कि जो एक नॉर्मल कोई अगर जीन्स पहन गया तो उसमें 4 पॉकेट हो गए, ठीक है, पैंट हो गया 2 से 3 पॉकेट हो गए, ठीक है। अब आप ऐसी पैंट पहन के जा रहे हो जिसमें 7-8 पॉकेट हैं, तो 7-8 पॉकेट वाला नहीं करके जाना है हमको नॉर्मल जो पॉकेट्स होती हैं, नॉर्मल जो हमारी पैंट या शर्ट या जींस जो होती है वो पहन के जाना। और कोई भी ऑर्नामेंट मतलब कोई भी हमारी ज्वेलरी या फिर कुछ नहीं पहन के जाना है। क्यों? 100 की एक बात है, अगर आप कोई भी ज्वेलरी पहन के जाओगे तो वो बाहर उतरवा देंगे। अब बाहर उतरवा दिया, अब आपको उसी में टेंशन है
कि यार वो ज्वेलरी अगर आपकी कोई वैसा प्रीशियस मेटल नहीं रहा तब तो ठीक है, अगर कोई प्रीशियस मेटल रहा तो आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा कि इतने बच्चों में मेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं खो गया तो मम्मी मारिन पापा मारिन, तो ये सब नहीं करके जाना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये तो मस्ट है ना, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर मैच किए जाएंगे तभी आप अंदर जाने को पाओगे। तो सबसे तो पहला हो गया एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको कलर प्रिंट आउट ही लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें फोटो क्लियर होती है। तो आप एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट ही लेके जाना, और उसके साथ एटलीस्ट 2 वैलिड आईडी रख लेना, कोई भी, एक आधार कार्ड रख लेना और एक पैन कार्ड रख लेना, पैन कार्ड नहीं होगा तो एक वोटर कार्ड रख लेना, कुछ ऐसी 2 आईडी लेके जाना। ये नहीं कि एक आईडी आप साथ में लेके जा रहे हो और एक वहां जब बैग जमा कर रहे हो तो उसी में भूल गए, फिर जब वो भेज रहे हैं कि जाके आईडी लेके आओ तब जाके आप बैग से निकाल के बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना। ये सब हम लोग पहले से इसीलिए देख के जा रहे हैं ताकि वहां पे हमको कोई तकलीफ ना हो, आपका पूरा जो मतलब माइंड है वो उस समय पेपर को सॉल्व करने में लगे। और दूसरी बात, 2 पासपोर्ट साइज हमको फोटो लेके जानी है, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो वहां भूलनी नहीं है, ठीक है। और फोटो कोशिश ये करिए, कोशिश क्या मतलब फोटो वही लेके जाइएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे आपने लगाई हो, मतलब जो आपकी लग के आई हो, कोई अदर फोटो मत लेके जाइएगा, तो वही फोटो लेके, अगर वो फोटो नहीं है तो अभी भी टाइम है, आपके फोन में होगी या जहां से आपने खिंचवाई होगी वहां पे होगी, वहां जाके आप किसी साइबर कैफे पे बाकायदा निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है, कई बच्चे पूछते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम का मतलब क्या हो गया, रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है। तो देखिए, रिपोर्टिंग टाइम मान के चलिए आपका 3:45 है, ठीक है, तो 3:45 से आपका पेपर नहीं स्टार्ट होना है, वहां पे आपको रिपोर्ट करना है, वहां पे 3:45 तक आपको पहुंचना है। और टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि टाइम अगर 19-20 हुआ तो कई बार एंट्री नहीं देते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम, तो आपका टाइम को विशेष ध्यान रखना है। जिस समय रिपोर्टिंग टाइम दिया हो कोशिश ये करिए कि आप उससे 5-10 मिनट पहले ही पहुंचिए, ठीक है। एक ही दिन की तो बात है मेरे भाई बहन, एक ही दिन की बात है, 5-10 मिनट अगर पहले पहुंच जाओगे तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी, 5-10 मिनट पहले पहुंचिए। अब बात ये होती है, एक सेंटर पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं तो सबसे पहले आप जाओगे, आपकी चेकिंग होगी, बैग जमा करोगे, फोन जमा करोगे, पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा, फोटो चेक होंगी, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जो वो टाइम लग जाता है उस टाइम को मैनेज करने के लिए हमको कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा पहले बुलाया जाता है, ठीक है, ताकि सबका प्रॉपर चेकिंग हो जाए, ठीक है। वरना फिर ऐसा कोई ना कहे कि मेरे साथ अनफेयर चीजें हुई हैं, मान के चलो कि कोई चीटिंग कर लिया, कोई वो नहीं करने को पाया या फिर वो सेलेक्ट हो गया, वो नहीं हुआ, तो ऐसी दिक्कत ना आए, प्रॉपर सब लोग एक फेयर एग्जाम हो, ठीक है। तो बस यहीं तक बात है कि आप लोग जाएं और घबराएं नहीं। पहली बात, आपको किसी भी चीज को लेकर घबराना नहीं है, घबराना तो कतई नहीं है, ठीक है। घबराएं नहीं, प्रॉपर अपना जो पूरा माइंड है वो पेपर पे लगाएं और किसी चीज को लेके परेशान ना होएं, ठीक है। और बाकी जो भी आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट करें, और बाकी जो भी जैसा भी पेपर आएगा हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। और हम लोग कल जैसा भी पेपर आएगा हम लोग कई सेंटर्स पे भी जाके विजिट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों के, आपको बताएंगे कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि जिनका दूसरे और तीसरे दिन पेपर है, ठीक है, उन लोगों को उसका प्रॉफिट बाकायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।